हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। मैं सबसे आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे फ्रेंड। तो सरिता एंड विजय की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एंड फेसबुक फ्रेंड को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज है आप लोगों का एकादशी व्रत और कार्तिक महीना का देवोत्थान एकादशी जो होता है वो है आज। तुलसी विवाह है, खाटू श्याम जी का आज जन्मदिन है। तो इसके लिए मतलब सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और साल में ये कार्तिक महीना में ही होता है। 12 नवंबर पड़ा है आज का दिन और उनका बर्थडे भी 12 नवंबर का ही है, खाटू श्याम जी का। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बताती हूँ, जताती हूँ। और सब अच्छा रहे। जैसे कृष्ण जी का वो महाभारत युद्ध में जैसे जैसे हुआ था, और उनका एक ही साक्षी था जो खाटू श्याम जी थे। किसी को पता नहीं था वो युद्ध में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको काट रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन चक्रव्यूह रच रहा है। सिर्फ एक ही इंसान को पता था, वो था खाटू श्याम जी को पता था। तो इसीलिए खाटू श्याम जी जितने भी पाप पुण्य हो, जो भी हो, कृष्ण जी ने उनको एक वरदान दिया था कि वो सभी का न्याय कर सकते हैं। वही वो न्याय को देख सकते हैं क्या है नहीं है। तो मुझे जितना तक पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ गलत होने से उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जितना मतलब बोला जाता है ना, थोड़ा सा ज्ञान होने से भी बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। तो ये मेरा थॉट है। और आजकल का जैसा बोला जाता है कि कोई आपको अच्छा नहीं पाता है, कोई आपको लाइक नहीं करता है। तो लाइक और अच्छा पाके क्या मिलने वाला है फ्रेंड? अपना लाइफ है, अपना लाइफ को अच्छा से जीना है। बस दूसरे के लाइक से और अच्छा पाने से क्या होगा? मैं अच्छा कर्म करूँगी, मैं अच्छा करूँगी तो मुझे ऐसे भी ऊपर वाला देख रहे हैं। मैं बुरा करूँगी तो वो भी ऊपर वाला देख रहे हैं। तो अच्छा और बुरा का जो फैसला है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है, वो ऊपर वाले ही कर सकते हैं। हमारे खाटू श्याम जी कर सकते हैं, हमारे कान्हा जी कर सकते हैं, कृष्णा जी कर सकते हैं। जो भी बोलिए वो लोग ही करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को जो होगा अच्छा कर्म करना है, अच्छा से रहना है, अच्छा से करना है, अच्छा से जाना है। बस चोरी नहीं करना है, किसी को ठग के नहीं खाना है। जो करना है ईमानदारी से करना है। इसीलिए इंसान अगर हमको खराब भी पाएगा, अच्छा भी पाएगा, तो कितना दिन तक पाएगा? और एक ना एक दिन जो भी सच्चाई है इंसान के जब सामने आएगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या गलती किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने क्या गलती किया जो उसके साथ ऐसा होगा। इसीलिए बस मेरा ये जो फीलिंग्स था ना फ्रेंड, मैं आज एकादशी के दिन में आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। और आप लोग सोचते होंगे कि सरिता भी बहुत ज़्यादा हंसते रहती, इसका लाइफ बहुत बिंदास जा रहा होगा, बहुत ही बेटर जा रहा होगा, इसका लाइफ का जैसा तो किसी का लाइफ ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये किसी के लाइफ में बड़ा तो किसी के लाइफ में छोटा, किसी के लाइफ में दुख, किसी के लाइफ में सुख। लेकिन दुख और सुख हमेशा आते जाते रहने वाला है। इसीलिए देखिएगा आप लोग भी ये बात, हम मैं जो बोल रही हूँ मतलब कि मैं जो रियलाइज़ की हूँ लाइफ में। मेरा अभी एज कितना हो रहा होगा? 28 29 ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन जो भी एज है, पकड़ लीजिए 40 की हो गई एग्जाम्पल। लेकिन मेरे जो एज के हिसाब से मैं जो भी बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, जो भी मतलब गलत होगा वो लोग आप लोग उसको सुधारिएगा अगर मैं कुछ बोलती हूँ गलत होता है तो। लेकिन बस मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई बोलता है आप पूजा पाठ बहुत करती है, आप ये काम बहुत करती है, वो काम बहुत करती है। सब कुछ मैं मेंटेन करके चलना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं है। आज है हम लोग, कल नहीं है। तो एक एक दिन छोटा सा नोक झोंक से मुंह फुला लेंगे, नाराज हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा तो बुरा लगता है ना। और लाइफ में ना सच्ची बताए ना तो बहुत टेंशन है। लेकिन वो टेंशन दिखा के क्या आप लोग सॉल्व कर देंगे? नहीं कर सकते। क्या मैं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी? नहीं कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ही चलना है, अपना कर्म अच्छा से करना है, मेहनत अच्छा से करना है। और जो दुख है ना, वो दुख ही सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। लाइफ का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? दुख ही होता है मेरे हिसाब से। मैं जितना एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि दुख हमेशा आते रहता है। सुख थोड़ा देर के लिए आएगा, सुख देगा, हंसेंगे आप लोग, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, और फिर क्षण भर से आएगा और चला जाएगा। लेकिन दुख हमेशा
आपका सुख दुख का जो साथी बोला जाता है ना, दुख ही ज़्यादा मेरे मेरे हिसाब से दुख ज़्यादा होता है, और वही आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि दुख लेके किसी को गम होना नहीं चाहिए। वो जब दुख आता है ना फ्रेंड, तो हम लोग को एक ना एक ज्ञान, एक एक शिक्षा हम लोग को सिखा के जाता है, लेकिन सुख आता है और बस हम लोग अपना सारा कुछ भूल जाते हैं। देखिएगा भगवान जी के सामने भी ज़्यादातर जब सुख आता है तो भगवान जी को भी अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है उस टाइम में भगवान जी मेरा ये पूरा कर दीजिएगा, भगवान जी ये दुख है हमरा, हई दुख बाटे, हई दुख दूर कर देम, हऊ दुख दूर कर देम। तो ये सब एक फॉर्मेलिटीज़ है, इंसान का ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। वो सब देखते हैं, वही सब कराते हैं, उनके हाथ में सबका लेखा जोखा है। तो यही मेरा आज का थॉट रहा, और एकादशी व्रत में तुलसी विवाह करूँगी, और तुलसी जी का विवाह होगा कृष्ण जी के साथ। तो कृष्ण जी और तुलसी जी का आज जो मैं नियम करने वाली हूँ, तो उसका छोटा सा क्लिप होने से भी रील्स के थ्रू लेके आऊँगी। उसके बाद मैंने तुलसी पेड़ के नीचे थोड़ा मिट्टी दे के अच्छा से लिपाई किया, और एकदम नीट एंड क्लीन किया फ्रेंड। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज में नारायण का विवाह भी है तुलसी जी के साथ, तो बहुत हैप्पी थी। खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है आज ही के दिन। तो मैं बोल रही थी बेटी को कि आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और फिर वहाँ से मैं आई, और ऊख का पेड़ से थोड़ा कुमलिया कुमलिया जो ऊपर का पत्ता होता है और थोड़ा जो डाल होता है वो मैंने काटा, वहाँ पे लगा दूँगी बोल के, सुना सुना लगता है ना, इसीलिए। और उसके बाद मैं जंगल में घुस गई। जंगल में घुसने के बाद बेटी बोल रही है मम्मी कहाँ जा रही हो। तो मैं बस उपाय नहीं है फ्रेंड, ये सब भी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो देखिए मैं एकदम अच्छी तरह से काट ली, दोनों को काट के एकदम अच्छी तरह से उसको नीट एंड क्लीन कर ली थी। करने के बाद मैं यहाँ पे तुलसी जी है मेरी, तुलसी माँ का पुली एक साइड से लगाई थी मैं, बट वो पुली क्या हुआ ना फ्रेंड, जब लगाती हूँ तो वहाँ पे अच्छा से होता ही नहीं है। पानी ज़्यादा का होने का वजह से पुली एकदम मतलब वो हो जाता है, मर जाता है। तो ये वाला पुली जो है अपने आप से निकला हुआ इतना अच्छा हो गया है ये। तो गेट के मुख में ही हो गया था, तो इसीलिए उपाय नहीं है। मैं सोची यहीं भी अच्छा से लीप के अच्छा से क्यों ना पूजा कर लूँ। और यहाँ पे मैंने मिट्टी को थोड़ा सा कोड़ लिया। कोड़ने के बाद वहाँ पे ये जो उनका वो है डाल, उसको अच्छी तरह से उसमें ढुका के और मिट्टी को अच्छी तरह से उससे ढक दिया। ढकने के बाद थोड़ा सा टाइट हो गया, तो फिर मैं मोली धागा से इस ऊख को उस ऊख से बांध दी। और बांधने के बाद मैं नियम का स्टार्ट करूँगी सोच के। एक बार बांधी थी तो गिर ही गया था। तो वही, और इधर में लाडो रानी इतना उत्पात कर रही थी, इतना बदमाशी कर रही थी, बता नहीं सकती हूँ। और मतलब सब एक्साइटेड था, वो लोग बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि तुलसी जी का मम्मी शादी है क्या, ऐसे सब पूछ रहे थे। तो क्या बताएं उन लोग को, मैं बोली हाँ। तो देखो कैसे करूँगी। तो वही वो लोग भी खेल रहे थे, क्योंकि वो लोग भी आज स्कूल नहीं गए, और इधर से अंकल जी उनको बस उनके साथ ही खेल रहे थे। और देखिए ना फ्रेंड, ऐसा हो गया ना, पूजा का सिचुएशन भी चल रहा है, और नामतोला में इतना घटना हो रहा है, मतलब बता नहीं सकते हैं। डेंगू के वजह से बहुत मतलब कंडीशन ख़राब हो रहा है। कल डेंगू टेस्ट किया गया था, तो उसमें भी मतलब एक दो पॉजिटिव आया है, और 18-19 जन को ऐसा डेंगू को रिलेटेड बीमार निकला है। फिर मैं वहाँ से मंदिर में आई। आने के बाद मैं मंदिर में नारायण के सामने प्रदीप उर्दीप जलाया, पूजा किया। और यही मतलब सिलसिला पूजा का था फ्रेंड। और क्या बोले, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मैं शेयर करूँ ना करूँ भी सोच रही हूँ। मतलब ऐसा हो गया था ना कि सोच सोच के कल रात को मैं सोई नहीं। हाँ मतलब रात मेरा ऐसे ही पार हो गया, और नहीं खा के सोई। फिर आज एकादशी का व्रत हो गया। देवउठान एकादशी व्रत में पता ही है आप लोगों को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी, कर भी नहीं पाई थी, क्या करूँ नहीं करूँ। साफ़ सफाई करके फिर फटाफट सोची नहीं पूजा कर ही लेती हूँ। और 11 बज ही गया था। 11 बजने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं सोची जितना भी बजे मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। फिर मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा था फ्रेंड, क्योंकि मुझे बहुत दुख लग रहा था अंदर से। नामतोला में जो कंडीशन हो रहा है ना, जो सिचुएशन हो गया है ना, मतलब मैं बहुत ही दुखी थी, और बता नहीं सकती हूँ मतलब कैसा फीलिंग हो रहा था। मेरी बच्ची को भी कल मतलब डेंगू टेस्ट करवाया गया,
तो वही तुलसी माँ से बोल रही हूँ, नारायण से बोल रही हूँ कि हे भगवान जी सब कुछ शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। बाल बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रखिए, हस्बैंड का स्वास्थ्य अच्छा रखिए, उन लोग अच्छे से रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। इसीलिए बस यही भगवान से प्रार्थना करती थी और पूजा कर ही ली थी। चुनरी और चूड़ी नहीं चढ़ाई थी क्योंकि वो था नहीं मेरे पास और हस्बैंड भी नहीं थे, तो इसीलिए जितना सकती उतना भक्ति। बाद में मैं चूड़ी मंगवाई, चूड़ी बाद में मैं चढ़ाई शाम को जब पूजा दी तब चढ़ाई। तो दिन में जितना था उसी से पूजा कर लिया। दिन भर तो व्रत ही था तो जब भी चढ़ा सकती हूँ ऐसा मतलब बताया गया था।